हम लोग कल क्या पढ़े थे? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो एक क्वेश्चन उस पर कभी कभार आया हुआ है, देखकर उसके बाद हम लोग लेंस पे चलते हैं। ठीक है, ये मान लो एक स्फेरिकल सरफेस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, जिसकी हाइट मान लो कितना है, यहाँ से लाइट की रे जैसे कि जब जो सेंटर से उग जाता है वो सीधे लाइट की रे निकल जाती है, पता ही है, और आकर यहाँ इमेज बन गई, और इसकी हाइट क्या मान लो, यहाँ से यह डिस्टेंस क्या होगा u, और यहाँ से यह डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये मान लो एल्फा बन रहा है, यहाँ पर क्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस फॉर्म इसको देखो, दो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, यहाँ एल्फा और बीटा की वैल्यू बहुत छोटा है, गर्मी हो रहा है, आगे आ जाओ उसको खोल। तो ये क्या हो गया आपका, देखो ये एल्फा की वैल्यू बहुत छोटा है, तो आप ये जानते हो कि 10 एल्फा अगर बहुत ही छोटा है तो ये लगभग साइन एल्फा के इक्वल होता है ना, पहले देखिए भी। ऐसे ही अगर 10 बीटा भी अगर छोटा है तो ये किसके इक्वल हो गया, साइन बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 एल्फा की वैल्यू अगर निकालो इसका, तो इसकी क्या हो जाएगी, एच नॉट अपॉन क्यू, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एच आई अपॉन, अरे 10 अल्फा की वैल्यू हो गई और 10 बीटा की वैल्यू, या ये कहो कि यह साइन अल्फा की वैल्यू हो गई और ये साइन बीटा की वैल्यू होगी। बाकी फार्मूला क्या पढ़े हो, n1 साइन अल्फा इक्वल टू n2 साइन बीटा हो जाएगा ना। अरे आई हो रहा फ्रैक्शन है, इसको लिखो साइन अल्फा की जगह क्या लिखोगे, एच ओ अपान यू इक्वल टू n2 एच आई अपान, हो जाएगा ना। या इसको लिख सकते हैं एच ओ अपान एच आई इक्वल टू एन एच ओ के साथ क्या है, n1 है ना, या इसको लिख n2 अपान n1 q अपान, यही हो जाएगा ना, बताओ। या इसको ये भी लिख सकते हो एच आई अपान एच ओ इक्वल टू n1 अपान n2 ही अपान, एच नॉट अपान ओ, सही है ना, n1। ठीक है ना ट्रांसफर। तो इस फार्मूले पर, इस फार्मूले को याद रखिए, कभी कभी दे देता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स u और v में से कोई एक वैल्यू पूछ देता है, तो वहां पे कंफ्यूजन होता है कि हाइट और u v n कहां से आ गया इसमें। तो ये फार्मूला कभी कभी क्वेश्चन ही पूछा हुआ इस पे। लेंस के लिए आप पढ़े हैं, देखो लेंस में कम से कम एक सरफेस, कम से कम एक सरफेस क्या होना चाहिए, कर्व, कम से कम एक सरफेस कर्व होना चाहिए। अगर बताओ मान लो यहाँ पे अगर हम एक यहाँ लेंस बना दिए, ये आपका लेंस हम इस तरह का बना दिए, और एक लेंस ऐसे बना, एक ऐसे बना, ये दोनों लेंस है कि केवल ये लेंस है, दोनों लेंस होगा ना। यह लेंस कौन सा है, तीन लेंस, कौन सा है, ये पतला लेंस है और ये मोटा लेंस है। जबकि हमारे लाइफ में जो जनरल यूज में हम लोग यूज करते हैं या ये लेंस यूज करते हैं। ये चश्मा में देखो कौन सा लेंस है, पता चला है, लगा दो तो मोटा इतना आएगा, तो ये यह लेंस यूज नहीं होता। हम लोग कौन सा लेंस यूज करते हैं हमेशा जनरल लाइफ में, तो है यह आपका थिन ही लेंस यूज होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका थिन लेंस हो गया और ये आपका यही यूज होता है। अब यहाँ पे कुछ चीजों को जान लो जो यूज होगा, अब मतलब अभी जनरली आप यूज करेंगे। ये आपका एक लेंस हो गया, इस लेंस को क्या कहते हो,
इस लेंस को कौन सा लेंस कहते हो? हाँ, कई सारे नाम है, इसको याद रखो। बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस, या कन्वेक्सो कन्वेक्स ये भी कहते हैं, ठीक है। कन्वेक्सो कन्वेक्स या बाई कन्वेक्स। अगर मान लो इक्वी कन्वेक्स लिख दे, उसका मतलब क्या हुआ? इक्वी कन्वेक्स, द्वि उत्तल। बाई कन्वेक्स का मतलब क्या होता है जी? द्वि उत्तल, द्वि उत्तल लेंस, ठीक है। कन्वेक्सो कन्वेक्स, उत्तलो उत्तल लिख देता है, उत्तलो उत्तल, ठीक है। तो कन्वेक्सो कन्वेक्स, इक्वी कन्वेक्स, ठीक है। इक्वी कन्वेक्स मतलब क्या होता है? समुत्तल, क्या कहते हैं? समुत्तल। समुत्तल मतलब होता है कि जैसे मान लो कि दो सरफेस है, इसका रेडियस कितना है? R1, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? R2। तो इक्वी कन्वेक्स में क्या होता है? R1 इक्वल टू R2, बस याद समझ पाए ना। तो एक कन्वेक्सो कन्वेक्स भी कहते हैं, बाई कन्वेक्स भी कहते हैं, इक्वी कन्वेक्स भी कहते हैं, समुत्तल भी कहते हैं, और उत्तलोत्तल उत्तल भी कहते हैं, और द्वि उत्तल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, देखो इसको अगर इधर से देखो तो ये क्या दिख रहा है? कन्वेक्स, और इधर से समतल दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है। इसको हम कहेंगे प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स। समतल उत्तल, समतल उत्तल ये है, ठीक है। इसको क्या कहोगे? पाई कनकेव, पाई कनकेव, या कनकेव कनकेव, पाई कनकेव या कनकेव कनकेव। अगर मान लो आ जाए क्या इक्वी कनकेव, मतलब दोनों का रेडियस R1 इक्वल टू R2 हो जाए। इसको क्या कहोगे? अब देखो, इस प्रकार में दो चीज ध्यान रखना, इसको आप कनकेव कन्वेक्स भी कर सकते हो, और कन्वेक्सो कनकेव कन्वेक्स भी कर सकते हो, और या कन्वेक्सो कनकेव भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें दोनों लगभग सरफेस से, अगर ये मान लो एक कन्वेक्स सरफेस है, कनकेव, क्या कहोगे? कन्वेक्सो कनकेव। अगर एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है, क्या कहोगे? कनकेव कन्वेक्स। अब यहाँ पे अगर ये मान लो रेडियस R1 है और यह रेडियस R2 है, तो बताओ किसका रेडियस अधिक होगा? R1 का कि R2 का? ये यहाँ से शुरू हुआ है हमेशा, ये देखो ये बड़ा जाएगा और ये छोटा, तो क्या होगा? हमेशा R1 इज ग्रेटर देन R2। अब क्वेश्चन लगाते समय ध्यान रखना है, R1 मतलब अगर मान लो 60 सेंटीमीटर दे दिया है, और R2 आपका 30 सेंटीमीटर, मान लो R1 R2 लिखा नहीं रहेगा, उसमें लिखा रहेगा कि कन्वेक्सो कनकेव लेंस है, जिसमें R1 60 है और R2 30 है। तो R1 R2 नहीं दिया रहा, मतलब 60 और 30 दिया रहेगा, कौन R1 लोगे? 60 और R2 30, ये ध्यान रखना है। तो R1 इज ग्रेटर देन R2, ये छोटे छोटे उसमें कन्फ्यूज होते, समझ पाए ना। अब इसी को हम दो प्रकार से लिख देते हैं, कनकेव कन्वेक्स और कन्वेक्सो कन्वेक्स, दो लेंस हो गया, लेकिन हम इसी को आर करके लिख देते हैं, तो यही चीज हो। इतने प्रकार के लेंस का यूज हमको करके पढ़ना, ठीक है। ये लेंस हो गया स्पेशली दो प्रकार के, कौन कौन से? कन्वेक्स और कनकेव, ठीक है। अब इसके अलग अलग प्रकार के सब लेंस हो जाते हैं, इन्हीं लेंसों का यूज करके हमको पढ़ना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पक्का आना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों। लेंस मेकर फार्मूला, लेंस सबसे पहले एक थिन लेंस लीजिए आप, जिसका थिकनेस कितना दिया है? टी। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ एक ऑब्जेक्ट ले लिए O, डिस्टेंस आपका हो गया, बात नहीं करो, Q, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N, ये लाइट ग्रेज ये आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, स्ट्राइक करेगा, ध्यान दो। ये आपका दो सरफेस है इसमें, आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो वैसे। अगर एक सरफेस अगर लो तो यहाँ से आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये सरफेस नहीं है,
आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ऐसे बाहर आके कहीं पे मिलेगा। यहाँ से है डिस्टेंस कितना हो गया, मान लो ये भी डैश, यानी यहाँ से बन रहा है, यानी यहाँ से इसको इंडिकेट करोगे, कितना हो गया भी डैश, ठीक है, ये भी डैश है। तो इसके लिए फार्मूला क्या लिखोगे बताओ, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया, ये n1 है और ये n2 है, तो n2 अपान लिखते हो, यानी n अपान v डैश, n अपान v डैश माइनस 1 अपान q इक्वल टू n2 माइनस n1, यानी n माइनस 1 अपान रेडियस r1। अगर इसका रेडियस कितना है r1 है और इसका r2 मान लो, ये हो जाएगा ना फर्स्ट, समझ पाए बात को। दूसरी लाइट की अब यहाँ पे ये सीधे यहाँ तक तो आएगी, यहाँ से आने बाद क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे बाहर निकल जाए, क्योंकि नॉर्मल ड्रा करोगे तो नॉर्मल से दूर हटेगा, और ये फाइनल इमेज आके बन गया क्या, हाँ ठीक है। अब यह जो इमेज बना है यह इसके लिए क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से इस सरफेस के लिए यह जब ऑब्जेक्ट होगा तो इसका डिस्टेंस कितनी होगी भाई, यहाँ से v डैश टी को माइनस करोगे, यहीं पे लिख दो v डैश माइनस टी, क्योंकि ये बहुत थिकनेस है इसलिए इसको यहीं पे लिख देते हैं क्या, v, समझे ना, ये बहुत ही थिकनेस है, बहुत पतला है, इसलिए v डैश माइनस टी, टी मतलब 0 लगभग, तो हो जाएगा v डैश। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये लाइट की डेंसर से कहाँ आया है, लेयर में, तो n2 से n1 में आया है, तो क्या लिखोगे 1 अपान v, यानी n1 अपान v माइनस n अपान v डैश इक्वल टू 1 माइनस n अपान r2, ये हो गया, समझ पा रहे हो ना, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n अपान v डैश माइनस 1 अपान u प्लस 1 अपान v माइनस n अपान v डैश इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, इसमें क्या कैंसिल होगा, ये हो गया कैंसिल, या इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपान v माइनस 1 अपान u इक्वल टू n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अगर यह जो लेंस है, यह जो लेंस है जहां रखा हुआ है, मान लो इसका सराउंडिंग कुछ होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग कुछ हो, यानी NS लिख देता हूँ, NS मतलब इसके चारों तरफ वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और ये आपका लेंस हो गया NS, ठीक है। तब यहाँ पे वैल्यू क्या लिखोगे, तब यहाँ पे मान लो दे दिया क्वेश्चन में कि जो वहां लेंस रखा है लिक्विड में रखा गया है और ये का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ए है और फिर फोकस केवल पूछे तो क्या लिखोगे, तो सिंपल सी ये बात है, क्या लिख दोगे, देखो n का मतलब n इसका है, n किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, लेंस का, n से nl में जाएगा तो क्या लिखोगे nl अपान ns, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ फार्मूला लिखोगे आप, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान v माइनस 1 अपान q इक्वल टू ns अपान nl अपान ns माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2। अगर क्वेश्चन में मान लो 2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया तो यही यूज करोगे, बाकी अगर एक ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया तो n माइनस 1 हो गया। सराउंडिंग अगर कोई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे दिया, अगर एयर में रखा तब तो यही हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं पानी में रख दिया तो फिर यहाँ पे nl अपान ns माइनस 1 और अपान r1 माइनस 1 अपान r2। दूसरा चीज है, अगर मान लो कि ये लेंस है आपका और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट की रेज ये पैरेलल आ रही है, कैसे आ रही है, पैरेलल, पैरेलल आने का मतलब u इक्वल टू क्या हो गया इनफाइनाइट, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन आके कहाँ मिलेगी, फोकस पे, कहाँ पे, फोकस पे मिलती है, तो पता ही है, तो इसका मतलब अगर इसमें वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा 1 अपान एफ माइनस 1 अपान इनफाइनाइट इक्वल टू क्या हो गया nl अपान ns माइनस 1, और यहाँ क्या हो गया 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, मतलब ये हो गया कि 1 अपान एफ की जो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, इसकी वैल्यू हो गई nl अपान ns माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, इसी को क्या कहते हो लेंस मेकर फार्मूला या फोकल। तो आप स्कूल में क्या लिखे 1 अपान v माइनस 1 अपान कोई क्या मान लिया, लेकिन जब ये पैरेलल जब आती है तब जाके फोकस लेंस इसका निकलता है, क्योंकि फोकस लेंस का डिफिनेशन ही यही है। फोकस की डिफिनेशन क्या है, देखो ये समझ पाए हैं,
जैसे अभी फिर रिवीजन करा देंगे, फोकस का जो डिफिनेशन क्या है। फोकस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस। तो अगर मान लो कि ये लेंस आप ले लो ऐसे, ठीक है, दो लेंस है आपके यहाँ, दोनों लेंस का फर्स्ट और सेकेंड फोकल लेंथ बताओ। ठीक है, जब लाइट की रेज पैरेलल आए, कहीं से आकर कन्वर्ज हो, कहीं से लाइट की रेज आके क्या हो, कन्वर्जिंग हो, ये होता है सेकेंड फोकस। क्या होता है, सेकेंड फोकस। ध्यान देना, ये क्या है, सेकेंड, यानी कहीं से लाइट की रेज आके क्या हो, कन्वर्ज जब होता है, तो जहां कन्वर्ज होता है वही आपका क्या होता है, सेकेंड फोकस। लेकिन तो फर्स्ट फोकस क्या होगा, फर्स्ट फोकस जब ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज जाके पैरेलल हो जाए। सेम डिफिनेशन समझो, आसान कितना है। फर्स्ट फोकस क्या होता है, कहीं वस्तु से लाइट निकली गई ऐसे ना, और जाने के बाद लेंस पे जब पड़ेगी क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो जहां से ऐसे जगह ऑब्जेक्ट रखा जाए जहां से लाइट की रेज निकले और जाके प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट फोकस। फर्स्ट फोकस मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट की रेज जैसे जाएगी, लाइट की रेज जैसे जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बताओ, पैरेलल हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरेलल। तो ये प्रथम फोकस है, ध्यान देना। इस लेंस में सेकेंड फोकस इधर होता है और फर्स्ट फोकस, ठीक, जबकि उल्टा होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, अगर मान लो लाइट की रेज पैरेलल आई, पैरेलल ऐसे आ रही है, दोनों कंडीशन है, ध्यान देना। इसमें भी क्या है, पैरेलल आ रही है, इसमें भी पैरेलल आ रहा है। यहाँ पर लाइट की रेज आने के बाद क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन को दूर ऐसे निकल जाता है ना, ऐसे दूर निकल जाएगा। इसको जब ला के यहाँ पे मिलाओगे, ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट फोकस। क्योंकि पैरेलल जाने वाली लाइट रेज आफ्टर कन्वर्जिंग जहां मिल रहा है वो क्या है, सेकेंड फोकस, और इसमें क्या हो गए आपका फर्स्ट फोकस। जबकि इसमें अगर देखो, लाइट की रेज ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो क्या होगा, लाइट की रेज ऐसे बाहर निकल जाएगी, लाइट की बाहर निकल जाएगी, तो अब ये जहां आके मिलेगा, ठीक है, यह क्या कहलाएगा, सेकेंड, सॉरी उल्टा लिख दिया हो यार, उल्टा लिख दिया हो, ये आपका सेकेंड फोकस होगा ना, ये आपका क्या होगा, सेकेंड फोकस, ये लिखना चाहिए था। पैरेलल आने के बाद जहां कन्वर्जिंग हो रहा हुआ क्या होगा, सेकेंड फोकस। और यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट से जब लाइट की रेज आके जहाँ पे पैरेलल हो रहा हुआ क्या हो गया, ए, ये लाइट की रेज आके आपके पैरेलल हो गया, मान लो ये पैरेलल जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट फोकस, ये फर्स्ट फोकस। तो फर्स्ट फोकस यानी प्रथम फोकस का फॉर्मूला क्या हो गया, जब वस्तु से लाइट की रेज निकलती है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती, समांतर हो जाती है, तो उसको क्या कहोगे, प्रथम फोकस। तो इस लेंस में प्रथम फोकस इधर है, जबकि सेकेंड फोकस उल्टा इसमें भी होता है, वही चीज इसमें भी लाओ पैरेलल, तो बाहर निकल जाएगी, इसको मिलाओगे ताकि F2 हो जाएगा। और इसमें अगर कहीं ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जा रहा है, तो ये आपका F1 हो गया। ठीक है, ये F1 F2 में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन हमें लगता है क्लियर हो गया होगा। जहां ऑब्जेक्ट रखे हो, लाइट की रेज निकले, पैरेलल हो जाए, तो तुम्हारा क्या होगा, प्रथम फोकस। और पैरेलल आके डाइवर्जिंग जहां हो, कन्वर्जिंग जहां हो जाए, वो सेकेंड फोकस, F2। लेकिन F1 और F2 की वैल्यू दोनों सेम होता है, ध्यान रखना। जो डिस्टेंस ए है वही डिस्टेंस ए है, यानी F1 इक्वल टू, बस साइन आपका चेंज हो, प्लस और माइनस के लिए। ठीक है, समझ पाए बात को, इसको एक बार देख लो, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, क्वेश्चन इस पे कर। ठीक है, क्वेश्चन देखो, बात नहीं करो।
यहाँ n इक्वल टू दिया है 2 और इसका दिया है 1.5 ग्लास है। इसका रेडियस r1 इक्वल टू दिया है 30 और इसका r2 इक्वल टू दिया है r2 नहीं r क्यों लिखते हैं, क्योंकि r1 r2 तो दिया नहीं होगा, रेडियस दिया है। इसका r दिया है 30 और इसका r दिया है 60। ठीक है, फिर फोकल लेंथ इसका बताओ, n इक्वल टू 2ab है। फोकल लेंथ बताइए इसका, समझ पा रहे हो भाई? यह आपका एक ऐसा लेंस है जिसका एक रेडियस दिया है 30, दूसरा रेडियस दिया है 60। ठीक है, और ये आपका क्या है, n इक्वल टू 2, ये है n इक्वल टू 2, यानी इसके चारों तरफ जो सब्सटेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2 और इसका 1.5, तो फोकल लेंथ इसका क्या होगा? निकाल के बताओ आंसर फटाक से। अच्छा, इसमें R1 R2 कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा? दोनों पॉजिटिव होगा ना, ठीक है, दोनों पॉजिटिव हो गए। R2 पॉजिटिव होगा, R1 ठीक है, देख रहा हूं, बताओ जी। अरे भाई ये फार्मूला लिखोगे ना, 1/f इक्वल टू क्या पढ़ना पड़े हो, NL/NS माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, ये फार्मूला पढ़े हो ना अभी? ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या निकालना, फोकल लेंथ ही तो निकालना है, तो 1/f इक्वल टू NL मतलब 1.5/2 माइनस 1। R1 की वैल्यू 60 रखोगे, ध्यान रखना, बताया जो अधिक होगा वही पहले लिखेंगे, माइनस 1/30। अब सॉल्व करके बताओ तो इसको क्या, अरे अबे हंसा है। हम्म, इसको हल करके बता, नहीं यही बताया। कितना आया? 240 प्लस में आएगा कि माइनस में? इससे माइनस प्लस में आएगा, यहाँ 1.5 माइनस 1 करोगे 2 है नीचे, 1.5 माइनस 2 करोगे तो माइनस 0.5 आएगा ना। अच्छा 6 भाई 4 कितना आ रहा है? केवल 240 आ रहा है, प्लस माइनस नहीं आ रहा है। चलो को ऑप्शन चेक करना, 1 माइनस, ठीक है, हाँ ये फिजिकल टू क्या हो गया 240। ठीक है, ये माइनस आंसर दिया क्या इसका? इसको बताइए, n इक्वल टू 2, AVN इक्वल टू 2, A 1.5, यह जो दिया है 20, R इक्वल टू, और इसका R इक्वल टू दिया है 10, तो फोकस क्या होगा? तो फोकस F क्या होगा बताओ निकाल के, इसका फोकस निकाल के बताइए तुरंत। जो अधिक होगा वो हमेशा R1 होगा, ध्यान रखना, ठीक है, जो अधिक होगा वो हमेशा R1 होगा। कितना होगा? 80 केवल होगा।
80 तो आएगा, लेकिन केवल 80 होगा कि कुछ और भी होगा? फ्रैक्शन के रूप में होगा। ये रखो वैल्यू, तुम लोग लिखो फार्मूला 1/f इक्वल टू NL/NS माइनस 1 1/R1 माइनस 1/80। केवल 80 आ रहा है ऑप्शन, केवल 80 नहीं दिया है क्या इसमें? चलो देखता हूँ। इसका 1/f इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? NL 1.2 यानी 3/4 माइनस 1, और यहाँ क्या हो गया 1/R1। R1 कितना होगा? -20। ये कौन सा लेंस नहीं दिख रहा है? इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है ना? अरे साइन के साथ लिखोगे कि नहीं? समझ में आया कि क्यों माइनस होगा? ये मिस्टेक करोगे, बाकी ये तो प्लस ही होगा R2। 30 कर देते हैं, अच्छा 20 ही है ना, 20 और 10 है। चलो ये 20 और ये 10, ये कितना हो गया? -1/4 इंटू, और ये कितना हो गया? 20, और यह कितना हो गया? -2 -1, अरे +2 होगा ना? चलो ठीक है, तो 1/, अरे यार कहाँ प्लस कर दिए, माइनस माइनस रहेगा ना तब। ठीक है, अच्छा यहाँ ना तब तो वही आएगा, लेकिन सही दिशा लिखना चाहिए। 1 - 2 तो कितना आ गया? -1/4 इंटू -1/-3 हो जाएगा ना 20, या एफ इक्वल टू 80/, वो होगा, वही मैं कह रहा हूँ ना 80/। ठीक है 80/, समझे क्वेश्चन को? ये माइनस और प्लस में कंफ्यूजन दूर ना, ये ध्यान रखना, जब भी आए इस तरह का तो वहां रुकना है एक बार, कहाँ R1 प्लस होगा, कहाँ R2 माइनस होगा। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लो, उसके बाद छोड़ देते हैं। नहीं ये डेरिवेशन देख लेना, और इस पे न्यूमेरिकल पक्का आएगा। तुम लोग के पास किताब में अगर कोई क्वेश्चन इससे हो तो पूछ लो।